हेलो बच्चों, आज हम करेंगे आर्टिकल ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2025 में आ चुका है ये, और आ भी सकता है। तो आप अच्छे से कर लेना, इसको तैयार कर लेना। ओके, मैं कराता हूँ बहुत ही आसान शब्दों में। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब होता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता जो होती है। ठीक है, आइए। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल राइट्स गारंटीड टू एवरी इंडिविजुअल इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। देखिए, बोल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें? लोकतांत्रिक सोसाइटी में प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त मूलभूत अधिकारों में से एक है। मूलभूत अधिकारों में से एक है। बात समझ में आई? आइए। इट अलाउज पीपल टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, ओपिनियंस एंड आइडियाज फ्रीली विदाउट फियर ऑफ सेंसरशिप और पनिशमेंट। यह लोगों को उनके विचार और मत और आइडिया बिना किसी रोक टोक और दंड के डर से स्वतंत्रता पूर्वक यानी कि फ्रीली क्या करने की, व्यक्त करने की अनुमति देता है। बात समझ में आई सर? आगे आई, आगे क्या है? आगे है, दिस राइट इज क्रूशियल फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। यानी यह अधिकार अत्यंत आवश्यक है। किसके लिए? पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, सोशल प्रोग्रेस के लिए और लोकतंत्र की फंक्शनिंग के लिए। किसकी? लोकतंत्र की फंक्शनिंग के लिए। बात समझ में आई सर? आइए आगे आते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच मीन्स दैट एनीवन कैन शेयर देयर व्यूज ओपनली। आइए, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट का अर्थ होता है कि हर कोई क्या कर सकता है? शेयर कर सकता है अपने विचारों को। कैसे? ओपनली। कैसे? ओपनली क्या कर सकता है? अपने विचारों को हर कोई क्या कर सकता है? शेयर कर सकता है। अंडरस्टैंड? वेदर थ्रू स्पीकिंग, राइटिंग और अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। चाहे बोलकर, लिखकर या कम्युनिकेशन के अन्य माध्यमों से। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना। बात समझ में आ रही है? इट एम्पावर्स का मतलब होता है अधिकार देना सिटीजन टू डिस्कस इंपॉर्टेंट इश्यूज, क्वेश्चन अथॉरिटीज एंड ब्रिंग अटेंशन टू ग्रीवनेंसेस का मतलब होता है शिकायतें। ठीक है, आइए सर। यह है नागरिकों को महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने, क्वेश्चन अथॉरिटीज अधिकारियों से क्या करें? प्रश्न करने, या क्वेश्चन टू अथॉरिटीज से प्रश्न करने, एंड ब्रिंग अटेंशन टू ग्रीवनेंसेस और शिकायतों पर ध्यान लाने का क्या कर देता है? अधिकार देता है। बात समझ में आ गई? अधिकार देता है। बाय डूइंग सो, ऐसा करके, इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। देखो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी पूरी नहीं लिखी गई थी, तो मैंने क्या किया है इसको, सॉरी आपको दिखा नहीं है। आइए दोबारा से करते हैं इसको, सॉरी। आइए, बाय डूइंग सो, ऐसा करके, इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी पूरी स्पेलिंग यहाँ पर है, देखो पूरी डैश लगाओ ना, पूरी यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी एंड जस्टिस। यानी यह प्रमोट्स करती है किसको? पारदर्शिता को, अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही और न्याय को क्या बढ़ावा देती है या देता है। बात समझ में आ गई? हाउ एवर फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट एब्सोल्यूट। हालांकि बोलने की या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या नहीं है? असीमित नहीं है। इट कम्स विद रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लिमिट्स टू आंसर, और इसकी भी क्या होती हैं? कुछ जिम्मेदारियां और सीमाएं होती हैं सुनिश्चित करने के लिए। इसकी सुनिश्चित करने की, दैट कि इट डज नॉट हार्म अदर्स और डिसरप्ट पब्लिक ऑर्डर। इससे दूसरों को क्या होना चाहिए? नुकसान नहीं होना चाहिए, नुकसान ना पहुंचे।
इससे दूसरों को नुकसान ना पहुंचे, और डिसरप्ट पब्लिक ऑर्डर, और पब्लिक ऑर्डर सार्वजनिक व्यवस्था पर क्या नहीं है, बाधा ना आए, सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा ना आए, ठीक है, बाधा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, स्पीच दैट इंसाइट्स वायलेंस, स्प्रेड फॉल्स इंफॉर्मेशन और डिफेम्स इंडिविजुअल्स कैन बी रेस्ट्रिक्टेड। इसका क्या है, इसका ये यानी ऐसा भाषण या ऐसी स्पीच जो क्या करती है, हिंसा को बढ़ावा देना, हिंसा को बढ़ावा देना या हिंसा भड़काने, और स्प्रेड फॉल्स इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन फैलाने, और किसी व्यक्ति को क्या करने, बदनाम करने, करने जैसे भाषण पर क्या कर सकता है, ये रोक लगा सकता है, ठीक है, बात समझ में आ गई है, विरोध प्रकट कर सकता है, क्लियर है। दीज सेफगार्ड्स, ये सुरक्षा उपाय, हेल्प्स मेंटेन पीस एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ एवरीवन इन सोसाइटी, यानी ये सुरक्षा उपाय क्या करते हैं, शांति को मेंटेन रखते हैं एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ एवरीवन इन सोसाइटी, और समाज में प्रत्येक के अधिकारों की रक्षा करने में सहायक होते हैं। हेल्प का मतलब सहायता करना है, सहायक होना। बात समझ में आई सर या नहीं आई? ओके, आगे करते हैं, यहाँ तक हो गया, आइए आगे आगे है सर, आइए, दिख रहा होगा आप, ओके। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज वाइटल फॉर डेमोक्रेसी एंड प्रोग्रेस, यानी कि बोलने बोलने की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, किसके लिए, लोकतंत्र के लिए और प्रोग्रेस के लिए, उन्नति के लिए या प्रगति के लिए, ठीक है। इट इज अ पावरफुल टूल, यह क्या है, एक शक्तिशाली टूल है, फॉर एक्सप्रेसिंग आइडियाज एंड ब्रिंगिंग अबाउट पॉजिटिव चेंजेस, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए और पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए, क्या है ये, बहुत ही शक्तिशाली टूल है। एंड रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, सॉरी यहां था ना, बट लेकिन इट मस्ट बी बैलेंस्ड, ये क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, विद रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, दूसरे के प्रति जिम्मेदारी और सम्मान से क्या होना चाहिए, ये बैलेंस्ड और संतुलित होना चाहिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोटेक्टिंग दिस राइट्स इंश्योर्स अ फ्री फेयर हारमोनियस सोसाइटी फॉर ऑल, यानी इसको समझना और इसकी रक्षा करना सभी के लिए एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और सामंजस्यपूर्ण समाज को सुनिश्चित करता है। इसकी रक्षा करना और इसको समझना सभी के लिए क्या करता है, स्वतंत्रता, निष्पक्ष और सामंजस्यपूर्ण समाज की क्या करता है, सुनिश्चित करता है, समाज को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। बात समझ में आ गई, ये आपका कंप्लीट हो गया है, ओके। इसको लिख लेना, याद कर लेना अच्छे से, ओके, थैंक यू।